हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज गिवन बाय एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स आई कैप माइनस 2xy j कैप moves a particle in the xy plane from 0, 0 point to 1, 1 along the parabola y squared is equal to x। हमें क्या फाइंड आउट करना है? वर्क डन फॉर द वेक्टर। सो वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? इट इज द लाइन इंटीग्रल ओवर द कर्व सी जो हमें गिवन है एंड एफ डॉट डी आर, जिसमें एफ क्या है? वेक्टर फॉर फोर्स। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए हमें फाइंड आउट करना है एफ डॉट डी आर। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि आर क्या होता है। आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। नाउ हमें क्या चाहिए? डी आर, दैट इज हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू आर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? टेक अ not take, write form a parametric equation for the parabola y square is equal to x। तो ये क्या हो जाएगा? let x is equal to t। अगर x t है तो y क्या हो जाएगा? y square is equal to t। दिस implies y is equal to under root t। अब दोनों t में आ गए। अब जो भी वैल्यू आई है वो हम r वेक्टर में पुट करेंगे। तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा? इट इज t आई कैप प्लस अंडर रूट टी जे कैप एंड जेड क्या है? 0, सो इट इज 0 के कैप। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। सो ये क्या हो जाएगा? डी आर बाई डी टी एंड इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा? इट इज 1 आई कैप प्लस डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट टी दैट इज डी बाई डी टी ऑफ टी रेज टू द पावर 1/2 विद जे कैप एंड ये वाला पार्ट तो 0 है। सो ये क्या हो जाएगा? आई कैप प्लस 1/2 टी रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1 जे कैप, जिसको हम लिखेंगे आई कैप प्लस 1/2 टी रेज टू द पावर माइनस 1/2 जे कैप। सो ये क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू आई कैप प्लस 1/2 अंडर रूट टी जे कैप। दिस इज डी आर बाई डी टी। अब डी आर चाहिए तो इट इज डी आर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 1/2 अंडर रूट टी जे कैप डी टी। नाउ हमारे पास एफ वेक्टर क्या था? नाउ एफ क्या है? फोर्स। इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2xy की फॉर्म में। अब हम इसे पैरामेट्रिक इक्वेशन में ले रहे हैं तो एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर माइनस वाई के प्लेस पे अंडर रूट टी का होल स्क्वायर प्लस टी आई कैप माइनस 2x के प्लेस पे टी, y के प्लेस पे अंडर रूट टी जे कैप। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? नाउ ये क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद? f वेक्टर इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट टी का होल स्क्वायर टी हो जाएगा प्लस टी आई कैप माइनस 2 टी एंड अंडर रूट टी का मतलब क्या होता है? टी रेज टू द पावर 1/2 जे कैप। नाउ इसमें टी से टी कैंसिल तो क्या बचा? इट इज टी स्क्वायर आई कैप माइनस 2। एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वो क्या होते हैं? ई रेज टू द पावर एक्स डॉट ई रेज टू द पावर वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे टी रेज टू द पावर 1 है, टी रेज टू द पावर 1/2 है, तो इट इज टी रेज टू द पावर 1 प्लस 1/2 एंड जे कैप। तो ये हो जाएगा फर्दर टी स्क्वायर आई कैप माइनस 2 टी रेज टू द पावर 3/2 जे कैप। तो ये हमारा क्या हो गया? एफ वेक्टर इन पैरामेट्रिक फॉर्म। नाउ वर्क डन के फॉर्मूला में से पुट करेंगे, वो क्या था? W इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर द कर्व C एंड एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब डी आर भी है, एफ भी है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। नाउ डॉट क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ i का मल्टीप्लिकेशन टी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 इज टी स्क्वायर। नाउ कोफिशिएंट ऑफ j का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे प्लस, ये है 2 टी रेज टू द पावर 3/2 विच इज इन नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय 1/2 अंडर रूट टी एंड द इंटीग्रेशन विद dt। अब dt के साथ इंटीग्रेशन हो रहा है तो t की लिमिट्स क्या है? नाउ x क्या था? t के इक्वल एंड x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? इट इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 1, तो t की लिमिट क्या हो जाएगी? t varies from 0 to 1। देन इंटीग्रेशन क्या होगा? दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 टी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 से 2 कैंसिल टी रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय टी रेज टू द पावर 1/2 dt। अब
x रेज टू द पावर n है डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर m है, तो ये क्या हो जाता है x रेज टू द पावर n माइनस m। सो यूजिंग दिस ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 t स्क्वायर माइनस t रेज टू द पावर 3/2 माइनस 1/2 dt। Now this is equal to integration 0 to 1 t square minus 3/2 minus 1/2 is t raised to the power 2/2 which is equal to 1. So ये क्या हो जाएगा t and dt. Now it is equal to integration 0 to 1 t square minus t dt. Now integrate this, ये क्या हो जाएगा t square के लिए integration क्या होगा t raised to the power 3/3 minus t raised to the power 2/2 integration 40 and limit कहाँ से कहाँ तक है 0 to 1. Now put the limit, upper limit क्या है 1, तो पहले 1 पुट करेंगे 1/3 माइनस 1/2. नाउ पुट द लोअर लिमिट, उसमें क्या हो जाएगा 0/3 माइनस 0/2. नाउ इसे सॉल्व करेंगे इट इज 1/3 माइनस 1/2 एंड ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया 0. देन दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 3/6 एलसीएम लिया एंड नाउ इट इज -1/6. सो वर्क डन इज -1/6.